यस कमिंग। बैठ जाइए। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। I'm 13. I'm from Sugarram and I did in class 1. I did in class 4. I did in class 8. I'm a student. I love reading. I want to be a cricket. I'm a student. My father is a owner. Have a great day. अच्छा, आप जैसा कि आपसे पूछा गया था इंट्रोडक्शन में, आप बताएं कि आप क्रिकेट बनना चाहते हैं। तो आप क्रिकेटर शायद बनना चाहते हैं मेरे ख्याल से। हमें आप बता सकते हैं आजाद जी कि आप क्रिकेटर हैं कि बनना चाहते हैं। मुझे बनने का शौक है क्रिकेटर। तो क्रिकेट मतलब ये कह सकते हैं कि आप क्रिकेट खेलने में मतलब आपको बहुत अच्छा लगता है। यस। ये बताइए, हम आप जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट से कुछ मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है। क्रिकेट में कब माना जाता है, मतलब कौन स्थिति जब या कोई एक्टिविटीज गलत हो जाता है तब कब हम कहते हैं कि नो बॉल हो गया, उसके बारे में बताइए। ये बताइए अजय जी, क्रिकेट के अलावा और आपको क्या क्या चीज़ पसंद है। फुटबॉल। फुटबॉल। यस। खेलने के अलावा मैं पूछ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि और कुछ काम में, जैसे अच्छा ये बताइए अजय जी कि विद्यालय के एक्टिविटीज़ में या जितने सारे प्रोग्राम होते हैं या पढ़ाई लिखाई से संबंधित सबसे ज़्यादा आपको पसंदीदा कौन सा चीज़ है, जिसको आप मैंने विद्यालय परिसर में ज़्यादा पसंद करके अपने चाव से काम करते हैं। ये बताइए अजय जी कि आपको पढ़ाई में मन लगता है। लगता है। पढ़ना तो जरूरी है, आप क्रिकेटर बनना चाहें मतलब कुछ भी बनना चाहें, पढ़ाई तो सभी जगह जरूरी है। यस। ये बताइए कि आप पढ़ने में सबसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन है। साइंस। साइंस। और मैथ आपका। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ अजय जी क्योंकि 10th क्लास तक आपको सभी सब्जेक्ट को पढ़ना अनिवार्य है। यस। आप तो ये जानते होंगे। यस। 10th के बाद आपको अगर जो चूज करना होगा, अगर साइंस पढ़ना अगर सोच रहे हैं तो उसके बाद कुछ चेंज हो सकते हैं, जिस मैथ को आप इग्नोर कर सकते हैं अगर बायो से लेंगे तो। लेकिन आपको 10th क्लास तक आपको मैथ अनिवार्य है, अब पढ़ना ही पड़ेगा, यस। ठीक है। तो साइंस साइंस ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं आप। यस। साइंस के को डिफाइन करिए तो आप साइंस किसे कहते हैं या विज्ञान क्या है। ये बताइए अजय जी, जैसा कि आपने बताया कि आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, यस। ठीक है। क्रिकेटर में शायद दो होते हैं मेरे ख्याल से, एक बॉलर होते हैं एक बैट्समैन होते हैं। यस। आप क्या बनना चाहते हैं दोनों में। बॉलर। बॉलर। यस। जैसा कि मैं अभी पूछा कि नो बॉल कब कहा जाएगा तो आप बता नहीं पाए, इसका मतलब क्रिकेट अच्छा से मेरे देखने से पता चल रहा है कि आप खेलते ही नहीं है। आप ये बताइए कि व्हाइट बॉल कब माना जाएगा। क्रीज से बाहर निकले। अच्छा, और एक सवाल, एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। आप ये बताइए, जब आप बॉलर बनना चाह रहे हैं
आप बैट्समैन को किस तरह से बॉल देंगे कि आप जो 6 बॉल फेंकेंगे, 6 गेंद, ठीक है, तो उसमें से आपका कम रन जाए। मतलब आप जब पिच पर उतरिएगा बॉलिंग करने के लिए, ठीक है, तब कैसे बॉलिंग करेंगे कि आप जब बॉलिंग कराने के उस टाइम मतलब आपसे जो रन है बैट्समैन कम ले पाए। बैट्समैन के हिसाब से फेंकेंगे सर। यस अजय जी, आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। कक्षा 8 में स्टडी कर रहे हैं अभी? चलिए ठीक है। 8 में स्टडी करने के लिए सभी सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए अभी, क्योंकि 10 तक का सर पहले ही बता दिए कि सभी सब्जेक्ट को पढ़ना कंपलसरी है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा आपसे इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है, ताकि आपका मतलब मैं ऑब्जर्व कर सकूं कि आपकी पकड़ कितना ज़्यादा इंग्लिश में है, ठीक है। कैपिटल लेटर को कहाँ पे यूज करना चाहिए? पहले से लिखने वाले, मतलब पहले से लिखने वाले। पहले से लिखने वाले मतलब शुरू से अच्छा, सेंटेंस के स्टार्टिंग में। यस। एक जगह पे और कहीं? और कहीं पे? नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ठीक है। कि आप अभी बताए थे कि I'm from सुगवा दामन, आप सुगवा दामन से रहते हैं। अब ये बता सकते हैं सुगवा दामन कौन सा जिला में पड़ता है? गढ़वा जिला। गढ़वा जिला। गढ़वा जिला का सिर्फ 2 खासियत मुझे बताइए। नहीं, चलिए एक और। आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, क्रिकेट के बारे में कुछ जानकारी है? चलिए अच्छी बात है, कुछ जानकारी है। क्रिकेट जब खेलते हैं लोग तो वहाँ पे 2-2 बैट्समैन एक बार में उतरते हैं फील्ड में, ठीक है। दोनों के दोनों बैट्समैन क्रीज पे होते हैं, ठीक है। जो बैट्समैन सामने वाला जो ये विकेट के पास रहता है क्रीज पे, उस बैट्समैन को क्या बोला जाता है? जिसके पास आप बॉलिंग करते हैं। चलिए ठीक है सर। चलिए असजय जी, आप क्रिकेटर बनना चाह रहे हैं, अभी आप क्लास 8 में स्टडी कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप मतलब मैं हिंदी से कुछ पूछना चाहता हूँ, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? यस। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। कौन कौन नाम बता दीजिए। स्वर व्यंजन। जवाब तो गलत है, चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू। अस्कर जी, अच्छी बात है कि आप क्रिकेटर बनना चाह रहे हैं और अभी से प्रैक्टिस में भी हैं।
तो उसके साथ साथ आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और विदाउट स्टडी नॉट पॉसिबल। तो आप साइंस ज़रूर पढ़ रहे होंगे। साइंस से एक छोटा सा क्वेश्चन है। अब साइंस को जो 3 पार्ट्स होते हैं, उन 3 पार्ट्स का हमको नाम चाहिए, वो कौन कौन सा है? क्या आप समझ पा रहे हैं? मैं जो क्वेश्चन किया हूँ आप समझ पा रहे हैं? तो समझ पा रहे हैं तो आप बता क्यों नहीं पा रहे हैं? नहीं मालूम है? चलिए कोई बात नहीं है, नहीं मालूम है तो एक और क्वेश्चन है। आप ये हमको बताइए कि पेन जो है लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग थिंग्स है? नॉन लिविंग। चलिए, थैंक यू, इट्स ओके। चलिए हर्षद जी, आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ। ठीक है, तब आप जो जो गलतियाँ किए हैं उसको आपको ध्यान से सुनना है, जो सही किए हैं उसको भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, आपका जो एंट्री था ठीक ठाक जा रहा था, लेकिन जिस समय आप परमिशन ले रहे थे तो आपको बायां हाथ को बाहर निकाल करके और चेहरा दिखा करके और सर की तरफ देख करके उसके बाद परमिशन लेते तो ज़्यादा शानदार होता। ठीक है, लेकिन आप दाहिना हाथ निकालें जिससे सर को आप नहीं देख पाए और नहीं हम लोग देख पाए, सिर्फ आपका वॉइस को हम लोग सुने और उसी को सुन करके हम लोग यस कह दिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप ये में जाए तो जब तक जज को ना देखें तब तक परमिशन आप ना मांगें। ठीक है, इनको देख करके आई टू आई कॉन्टेक्ट करके उसके बाद आपको परमिशन लेनी है। दूसरी चीज़, जब आप ग्रीट किए चेयर के पास आकर के किए, बहुत शानदार रहा, लेकिन थोड़ा सा झुक करके अगर कर लेते आप, ठीक है, तो बहुत शानदार रहता है। उसके बाद बैठने का तरीका लगभग ठीक ठाक है। थोड़ा सा हाथ जो है इसमें थोड़ा सा अगर मोड़ दीजिएगा उसको, हाथ को और पीछे कर लीजिए तो आपका ठीक ठाक रहेगा बैठने का। यूनिफॉर्म ठीक है, लेकिन इसमें आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, आपका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए था। बॉडी लैंग्वेज आपका ठीक ठाक नहीं रहा। जब भी बात करते रहे आप हाथ को हमेशा कभी आगे कभी पीछे आगे पीछे करते रहे, प्लस अपना माउथ का एक्टिविटी भी करते रहे आप, कभी कुछ कभी कुछ। ठीक है, प्लस कम्युनिकेशन स्किल आपका ठीक नहीं रहा बिल्कुल भी, इसलिए कि जिसमें आप अपना परिचय दे रहे थे, इंस्ट्रक्शन सुना रहे थे, उसमें आप 3-4 गलतियाँ किए। सबसे फर्स्ट में जब आप अपना क्लास बता रहे थे कि आई रीड इन क्लास 1, उसके बाद फिर बोले आई रीड इन क्लास 4, उसके बाद तीसरी बार में आप बोले कि आई रीड इन क्लास 8, यहाँ गलती की। ठीक है, इसके अलावा आप जिसमें बोल रहे थे कि आई वांट टू बी ए क्रिकेट, यानी आप बोल रहे थे कि मैं क्रिकेट बनना चाहता हूँ, क्योंकि आपको बोलना चाहिए था कि आई वांट टू बी ए क्रिकेट प्लेयर बोल सकते थे या क्रिकेटर कह सकते थे, फिर भी काम चल जाता। ठीक है, तो आपका यहाँ भी सेंटेंस ठीक ठाक नहीं रहा, समझ गए बात, जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं रहा। इसके अलावा आपका एक्सप्लेनिंग स्किल भी, जितनी भी चीज़ आपसे पूछा गया, ठीक है, क्रिकेट से रिलेटेड, क्योंकि आप खुद से बता रहे हैं क्रिकेट बनना, मतलब क्रिकेटर बनना चाहते हैं, प्लस क्रिकेट की तैयारी भी कर रहे हैं, आप खेलते भी हैं। ठीक है, सुनने को भी मिलता है कि बहुत ज़्यादा क्रिकेट आप खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट के बारे में नॉलेज आपको नहीं है। ठीक है, या तो आपको अगर क्रिकेटर बनना है तो उसकी फुल जानकारी रखिए, सिर्फ प्रैक्टिस से मतलब नहीं है, जान रहे हैं, क्योंकि सभी काम के लिए अभी सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क के साथ यदि हार्ड वर्क करेंगे तब ठीक है। और आप अभी शायद अगर ज़्यादा देर तक खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क आप कर नहीं रहे हैं उसमें। आपसे जितना भी क्वेश्चन पूछा गया लगभग सभी क्वेश्चन का आंसर आपका नहीं रहा। ठीक है, तो ये ठीक है नहीं। क्रिकेट से रिलेटेड पूछा गया, उसमें भी आपका नहीं रहा। ठीक है, आपका अपना जिला से रिलेटेड रहा, पूछा गया उसमें भी। कॉन्फिडेंस में भी आपकी बहुत ज़्यादा कमी है, आप दबाव में भी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, ये सब चीज़ पर आपको ध्यान रखना है, बाकी सब
चीज़ ठीक ठाक रहा और बाकी तैयारी कीजिए, ठीक है। आपकी उज्जवल भविष्य हो जाइए।